हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस बुक चैप्टर 3। सो चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। Paheli and Bojo won the first prize in the science quiz competition held at their school. पहेली एंड बोजो ने फर्स्ट प्राइज जीता था साइंस क्विज कंपटीशन में अपने स्कूल में। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े क्लोथ्स खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब उन्होंने बहुत बड़ी वैरायटी में क्लोथ मटेरियल को देखा तो वो कंफ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक वेर कॉटन, कुछ क्लोथ कॉटन के थे, सम वेर सिंथेटिक, कुछ सिंथेटिक के थे। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स, उनके पास वुलन मफलर शॉल्स थे। देयर वेर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, बहुत सारी सिल्क की साड़ीज थी। पहेली एंड बोजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थे। दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक, उन्होंने टच करके फील किया इन फैब्रिक्स को। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फाइनली उन्होंने वुलन मफलर लिया और कॉटन की साड़ी ली। After this visit to a cloth shop, Paheli and Bojo began to notice various fabric. जब उन्होंने क्लोथ शॉप में आफ्टर दिस विजिट क्लोथ शॉप में जाने के बाद पहेली एंड बोजो बिगेन टू नोटिस, उन्होंने उसके बाद नोटिस करना स्टार्ट किया वेरियस फैब्रिक को अपने सराउंडिंग में। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट जो हमारे घर में होती है, बेडशीट होती है, ब्लैंकेट होता है, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवेल्स एंड डस्टर were made from different kind of fabric. ये सारी चीजें different kind of fabric से बनी हुई है। Even their school bags and the gunny bags were made from the some kind of fabric. उनके स्कूल बैग्स, गनी बैग्स भी डिफरेंट सम काइंड ऑफ फैब्रिक से बना हुआ है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक, उन्होंने इस फैब्रिक को आइडेंटिफाई करना, पहचानना स्टार्ट कर दिया कि वो कॉटन है, वुल है, सिल्क है या सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी आइडेंटिफाई पहचान सकते हो इन फैब्रिक्स को। चलिए देखते हैं वैरायटी इन फैब्रिक्स, कि फैब्रिक्स में क्या क्या वैरायटी होती है। एक्टिविटी 1 अपने देखते हैं। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, अपने नियर की टेलर शॉप में जाके देखिए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, जो कटिंग्स होते हैं ना, जो स्टिचिंग करने के बाद भी बचे होते हैं, वो फैब्रिक्स को कलेक्ट कीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, उसे टच कर फील कीजिए कि वो कैसा है। नाउ ट्राई टू लेबल सम of the fabric has cotton, silk, wool or synthetic. After asking for help from the tailor, टेलर से भी मदद लेकर के आप उसे पहचानिए और उसे पहचानिए कि ये कैसा फैब्रिक है। डू यू वंडर दैट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, when you look at any fabric it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? In figure 3.2, ये फिगर 3.2 में देखिए। Now activity 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. जो हमने कॉटन फैब्रिक को लेबल किया गया है कि ये कॉटन का फैब्रिक है, उसे सिलेक्ट कीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edges and pull it out. अब क्या कीजिए ना, वो फैब्रिक को, जो फैब्रिक में से छोटा सा धागा होता है उसे पुल करने की खींचिए। If no loose, you might have if no loose, देखिए इस तरह से उसमें से ये धागा खींचने की कोशिश कीजिए। If no loose yarns are visible, you can gently pull
वन आउट विथ अ पिन और अ नीडल। अगर वहां से वो नहीं निकल रहा है तो आप पिन की मदद से भी उसे निकाल सकते हैं। We find that a fabric is made of yarn arranged together. What are these yarn made of? अब हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ये जो फैब्रिक किससे बनता है, धागे की मदद से। जो धागा धागा को मिला 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 करके ये कपड़ा बनता है। तो हमने यहाँ पर देखा, तो अभी ये जो धागा होता है वो किससे बनता है वो हमें देखना है। तो हम जाते हैं एक्टिविटी, तो हम यहाँ पर जाते हैं अब एक्टिविटी 3 में। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ अ कॉटन फैब्रिक। हमने जो धागा निकाल लिया है, एक धागा ले लीजिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब इस धागे को टेबल पर रख दीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। अब ये धागे को प्रेस कीजिए अपने थंब से। स्क्रैच एंड स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail has shown in figure। अब क्या कीजिए ना, अब क्या करो, इस धागे को एक साइड प्रेस करो अपने थंब से और दूसरे साइड से अपने नेल से उसे स्क्रैच करने की कोशिश करो, जैसे कि हमें 3.4 फिगर में दिखाया गया है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits up into thin strands। अब देखो ये जो 3.5 फिगर में दिखाया गया है, ये जो यार्न है वो स्प्लिट हो गया, यहाँ पे वो बिखर गया, टूट गया, वो खुद भी। You might have observed something similar when you try to thread a needle। Yes, जब हम वो जो सुई में हम लोग धागा डालते हैं ना, वो तभी भी ऐसा ही होता है हमारे साथ। Many a time the end of the thread is separated। वो जो धागा का जो एंड होता है वो सब सेपरेट हो जाता है। एक का दो मतलब ऐसा सेपरेट हो जाता है, बीच में से स्प्लिट हो जाता है into a few thin strands। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle। ये हमें बहुत परेशानी करता है वो सुई में वो धागा डालने से। The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strand called fibers। तो ये जो धागे होते हैं पतले से धागे, still thinner strands, उसे हम फाइबर कहते हैं। Fabric are made up of yarns and yarns are further made up of fiber। Where do this fiber come from? ये फाइबर कहाँ से आता है, चलिए जानते हैं। The fiber of some fabric such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animals। These are natural fibers। जो फाइबर जो हमें कुछ फैब्रिक में से मिला है, सच एज कॉटन से मिला है, ज्यूट, सिल्क एंड वुल जो हमने देखा, वो किससे बनता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है हमें। दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो इसे हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो कॉटन एंड जूट जो है वो जो एग्जाम्पल ऑफ फाइबर है वो हमें प्लांट में से मिलता है। ओके, वुल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वुल एंड सिल्क हमें एनिमल में से मिलता है। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। जो हम शिप के वो जो ऊपर के जो हेयर हम निकालते हैं, वो जो फ्लीस होता है उसमें से हमें ये मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। ओके, ये रैबिट के हेयर में से भी हमें मिलता है। याक एंड कैमल इनमें से भी हमें मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, कोकोन ऑफ सिल्क वर्म से मिलता है हमें। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabric। बहुत सालों से हमें ये नेचुरल फाइबर्स ही हमें एक ही जो है वो हमें फैब्रिक बनाने में मदद करता है। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड अप फ्रॉम केमिकल। अब 100 सालों में लास्ट 100 years से हमें ये जो फाइबर से हम लोग केमिकल से भी बनाने लगे हैं। केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो हमें प्लांट और एनिमल में से नहीं मिला है। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। अब जो ये हम केमिकल सब्सटेंस से बनाते हैं उसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर।
Some example of synthetic fiber are polyester, nylon and acrylic. Okay, now सब प्लांट फाइबर, चलो हम प्लांट फाइबर के बारे में जानते हैं। कॉटन, जो कॉटन है वो उससे हम जानते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? यस, जो ऑयल लैम्प्स के लिए हम जो बनाते हैं विक्स, क्या आपने बनाया है वैसे कभी? What do you use for making this wicks? What do you use for making this wicks? Okay, आपने जो wicks बनाया वो किस काम में आता है? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillows. Take some cotton wool, take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fiber. अब टेक सम कॉटन वूल, थोड़ा सा कॉटन वूल लीजिए, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट, उसे थोड़ा खींचिए और उसके एजेस में जाकर देखिए। What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. जो छोटे छोटे जो धागे हैं वो किससे बने हैं? वो कॉटन में से बना है। Where does this cotton wool come from? ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? It is grown in the field. It is grown in the fields. Now look at this picture. यहाँ पे हमें दिखाया गया है ये फील्ड में उगता है। Yes. Cotton plants are usually grown at place having black soil, जहाँ पे काली मिट्टी होती है and warm climate, थोड़ा गरम सा climate होता है। Can you name some state of our country where cotton is grown? Yes, you have to name this. Find these countries. Find these states. Okay, find these states जहाँ पे ये कॉटन उगता है। पता लगाकर कमेंट कीजिए। The fruit of the cotton plant, cotton balls कहते हैं उसे। ये जो फ्रूट होता है उसे कॉटन बॉल्स कहते हैं। are about the size of a lemon, छोटे छोटे लेमन की साइज के होते हैं। After maturing, the balls burst open and the seeds covers with cotton fiber can be seen. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. Yes, it's look like that. Snow की तरह हमें दिखाई देता है। From these balls, cotton is usually picked by hand. Fiber are then separated from the seeds by combing. The process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hands. These days machines are also used for ginning. Like this. अब देखिए ये सारा कॉटन पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये जो है ये मैन इसे गिनिंग कर रहा है। ये जो प्रोसेस को, ये जो कॉटन को मिक्स और अलग अलग भी कर रहा है, इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। पहले ज़माने में इसे हाथों से किया जाता था, लेकिन अब मशीन आ गई है, इसे मशीन करती है। नाउ जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर कहाँ से मिलता है? हमें स्टेम में से मिलता है, जूट प्लांट से। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड when it is at flowering stage. The stem of the harvested plant and immersed in water for a few days. The stem, root and fibers are separated by hands. Now jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. वो stem of the jute fiber हमें jute plant में से, stem of the jute plant में से मिलता है। It is cultivated during the rainy season. वो rainy season में cultivated होता है। In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. यहाँ पे वो grown होता है mainly. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. वो flowering stage में उसे harvest किया जाता है। The stem of the harvested plant, जो stem होता है harvested plant के, are immersed in water for a few days. उन्हें water में immersed किया जाता है। The stem, roots and fibers are separated by hands. जो स्टेम रूट होते हैं फाइबर वो
हाथों से सेपरेट किया जाता है इस तरह से। मेकिंग सॉरी, दिस इज डिफरेंट, दिस इज jute plant. Now, to make fiber, to make fabric, all these fibers are first converted into yarns. How it's done? अब ये सारे जो फैब्रिक हो फाइबर्स होते हैं उन्हें इस ऐसे धागे में ऐसे यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। वो कैसे होता है? स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं कॉटन का यार्न बनाने के लिए। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कॉटन वूल अपने एक हाथ में पकड़िए। पिंच सम कॉटन बिटवीन the thumb and four fingers of the hands. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make yarn? The process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wools are drawn out and twisted. इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? कॉटन को लिया कॉटन बहुत ही बड़ी अमाउंट में, मास ऑफ कॉटन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कॉटन लिया जाता है, उसे ड्रॉन आउट किया, उसे खींचा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग फाइबर टुगेदर टू फॉर्म यार्न। अब ये फाइबर को इकट्ठा करके यार्न बनाने में मदद करता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, also called takli. Another hand operated device used for spinning is charkha. Use of charkha was, ये देखिए प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग के लिए। Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear cotton made of homespun yarn and shun imported clothes made in the mills of Britain. उन्होंने ये बताया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये जो चरखा था वो महात्मा गांधी के द्वारा पॉपुलराइज हुआ था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। अब ये उन्होंने ऐसा बोला था कि हमें कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए जो हमारे इंडिया में बनते हो, ना कि ब्रिटिश में बनते हो, ब्रिटेन में बनते हो। Spinning of yarn on a large scale. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarns are used for making fibers. अब ये spinning large scale में मशीन में बनाया जाता है। अब after spinning, yarns are used for making fibers. फाइबर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये yarn to fabric. Oh sorry, yarn are used for making fabric. Okay. Yarn to fabric. अब yarn में से fabric कैसे बनता है ये? There are many ways by which fabrics are made from yarns. बहुत सारे तरीके हैं. The two main process are weaving and knitting. The two main process होते हैं weaving. In activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. Yes, the process of arrange two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. The process of जो दो yarns को mix करते हैं तब ये fabric बनना start होता है. Let us try to weave some paper strip. Take two sheets of paper of different color, cut square pieces of length and width equal 30 centimeter from each sheet. Now fold both other sheet into half. On one sheet draw lines as shown in the figure 3.12a and on the other as shown in the figure 3.12b. Cut both, ऐसे हमें करना है. Cut both the sheets along the dotted lines
and then fold. View the strip one by one through the cut in the sheet of the paper as shown in the figure 3.12c. हमें ऐसे करना है, एक के बाद एक स्ट्रिप को उसके अंदर से लाकर पहले उसे नीचे डालिए, फिर पहले एक पेपर के स्ट्रिप को दूसरे पेपर के नीचे और फिर उसके बाद ऊपर। इस तरह करते करते हमें ऐसा चटाई जैसा हमें मिल जाएगा जो हमारे घर पे होती है। Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. View the strip one by one through the cut in the sheet of the paper as shown in the figure 3.12c. 3.12d shows the pattern after viewing all the strips. Okay, ये हमें मिलता है ऐसे. In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. ऐसे ही हमें fabric yarn को भी करना है fabric बनाने के लिए. The yarns are much thinner than our paper strip, of course. yarns बहुत ही पतले होते हैं, हमारे पेपर स्ट्रिप तो बहुत मोटे थे. Weaving of fabric is done on looms. Looms में ये किया जाता है. The looms are either hand operated or power operated. हैंड ऑपरेटेड होते हैं या तो पावर ऑपरेटेड लूम्स होते हैं. Knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make piece of fabric. ऐसे knitting किया जाता है. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happened? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabric. Knitting is done by hand and also on machines. एक धागा खींचने से सारा के सारा बाहर निकल जाता है. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabric are used for a variety of clothing items. Fabric are used for the variety of clothing items. History of clothing material. Have you ever wondered that material people used in ancient time for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. आपने कभी नोटिस किया कि एशियन टाइम्स में कहाँ से कौन से क्लोथ पहनते थे वो लोग? तो वो लोग क्या करते थे कि बड़े जो लीव्स होते थे ट्रीज के या फिर एनिमल स्किन, वो उनसे ही अपने बॉडी को कवर कर लेते थे. आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्नड टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट. वाइन्स, animal fleece or hair were twisted together into long strands. These are woven into fabric. The early Indian wore fabric made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabric. In those days, stitching was not known. उस जमाने में स्टिचिंग हम नहीं जानते थे. People simply draped the fabric around different part of their bodies. Many different ways of draping fabric were used. Within the invention of the sewing needles, people started stitching fabric to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since the invention. But is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched pieces of fabric? Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जैसे कि लार्ज वैरायटी ऑफ फूड हमारे कंट्री में बहुत सारी वैरायटीज है जो हम खाते हैं, वैसे ही लार्ज बहुत सारी वैरायटी में हमें कॉटन आइटम्स भी मिलते हैं. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 3. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग.